हेलो भक्तों, राधे राधे। जय श्री राम। हर हर महादेव। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। आप सुन लिया करो। क्या बात हुई, कम सुन रहे हो, मज़ा नहीं आ रहा क्या? तो अभी हम गीता का 11वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, तो सुनो। हे अर्जुन, संसार में मैं हूँ एक सम्राट, तुमको दृष्टि दिव दूं, देखो रूप विराट। सूर्य चंद्र दो नेत्र हैं, सिर मेरा आकाश। ब्रह्मा आदित्य मुझ में सभी करते वेद प्रकाश। सब योद्धा मारे हुए मेरे मुख के माही। देना चाहूँ यश तुझे, मत करिए नाही। हाथ जोड़ अर्जुन कहें, प्रथम रूप लो उधार। प्रभु ने अद्भुत रूप को दीना तुरंत विसार। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त आध्यात्मिक विषयक वचन जो आपने कहे, उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमलनयन, मैंने जीव की उत्पत्ति और नाश का कारण आपका अक्षय महत्व आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। आपने जैसा अपने रूप का वर्णन किया, वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझते हो तो आप अपना वह रूप मुझे दिखाएं। भगवान जी ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्ण के और नाना आकारों के मेरे सत सत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूप को देखो। हे भरत, तुम वसुरुधर, अविनाश कुमार, मरुदगण और जो पहले कभी न देखे थे, ऐसे मेरे आश्चर्य यम रूप देखो। गुण के स्वचराचर सहित यह चरित्र देखो, तथा और कुछ जो देखना चाहो तुम यह मेरी देह में देख लो, परंतु इस नेत्र से मुझे नहीं देख सकोगे। इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उससे मेरा विराट रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र ने अर्जुन से कहा और अपने दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखलाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख तथा अनेक नेत्र थे, उनमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और उनमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुधियों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुष्प, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध देह पर लगाए थे। उस समस्त आश्चर्ययुक्त अनंत देव के सब और मुख दिखाई देते थे। आकाश में हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ हो तो भी उस महात्मा की प्रभा की समानता न कर सके। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमलित समस्त जगत को एक तरी देखा। अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपकी इस देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय, कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के इस ब्रह्मा संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं, अतः आपका रूप अनंत है। आपके अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में आपका ही रूप देखता है। आपको करीट युक्त गदा चक्कर धारे चारों ओर से
पयसमान तेजो राशि, सर्वत्र चमकते हुए अग्नि, सूर्य की भांति प्रकाशवान, दुर्भिक्ष और अपरंपरा देख रहा हूँ। मेरे मन से तुम ही बरा जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको मेरे मन से तुम ही ब्रह्मा जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्यम तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य नेत्र, जिसके ऐसे कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। ये महान पृथ्वी एवं आकाश के मध्यम व अंत व संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्यापित हो रही हैं। आपका यह अद्भुत तथा उग्र रूप देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। यह देखा कि देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वास्तिक कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी, मारुत, पिता, गोवर्धन, यक्ष, असुर, सिद्ध अनेक संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहु, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पैर, अनेक पेट, कराल दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए आपके प्रकाश के अनेक वर्षों से फैलाए हुए अग्नि उगलने वाले मुख, विशाल नेत्रयुक्त आपको देख कर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य नहीं धरा जाता तथा चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश के जगन्वास, इस भयंकर दाढ़ों वाले काल अग्नि के दृश्य आपके मुख को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती। मैं शांति नहीं पाता। मुझ पर दया करो हे प्रभु। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदिक पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित तथा भीषण, द्रोण, कर्ण तथा हमारी ओर के मुख योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनसे आपके ही लोग आपके दांतों से दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया हो। जैसे नदियों की अनेक धाराएं जब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही यह मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि में पतंगे गिरते हैं, वैसे ही वे लोग भी आपके नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगल कर आप होठ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण परम भाएं समस्त संसार को तेज से व्यापित कर रही हैं। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहो। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगन्कर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध ने करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे, अतः तुम उठो, शत्रुओं के संहार यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे साची, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीषण, जय,
कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो, तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए। साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहने लगे, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से संसार प्रसन्न और प्रेम मगन हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं तथा सिद्धि पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मा, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन्वास, आप बराह से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो तथा अव्यक्त भी आप हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता तथा श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आपकी महिमा को न जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण केश के ऐसा तो तिरस्कार से कहा, सो प्रमोद से तथा स्नेह से हे अच्युत, है प्रेम रूप, आपसे इन बातों की क्षमा मांगता हूँ जो कि मैंने परिहास से विहार, सोते बैठते और भोजन समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में आपका अपमान किया है। आप इस शतान जंगल रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी आपके समान कोई नहीं है। आपसे अधिक अतुल्य प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए अस्तुत इस आपसे सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र के, पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ, परंतु भय से मेरा मन व्याकुल है। इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ तथा हे देवेश, हे जगन्वास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको वही करीट गदा और हाथ में चक्कर धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमयी अनंत आगात विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इसे पहले किसी ने नहीं देखा। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो, वह त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरी वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने फिर चतुर्भुज और सौम्य रूप धारण कर लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित्त का स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरा जो विश्व रूप तुमने देखा है इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी उस रूप की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा ऐसा रूप को वेदांत अध्याय, तप, दान व यज्ञोदिक कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। जो कोई मनुष्य मेरी इस भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ईश्वरोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक सुखों से मुड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। बोल गीता माता की जय। तो अभी हम 11वें अध्याय का महत्व बता रहे हैं। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महत्व सुन। एक तुंगभद्र नाम नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की बहुत सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धनपात्र विद्वान पंडित रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था, नित्य श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और
राजा भी नित्य श्री लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत से अति देशांतर फिरते फिरते उस नगर को आए। अतीतों ने राजा से जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खलवा दी। जहाँ अतीत उतरे राजा ने सीधा दिया। रसोई कर अति बड़े प्रसन्न हुए और अमृत तुल्य वचन बोले। राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था और कई भृत्य भी साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत यानी कि जो मेहमान था उसके साथ राजा बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर की। राजा यद्यपि सेवा करता व कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोहवंश राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला। एक पुत्र था, वह भी प्रेत ने मार दिया। तब संत बोला, हे राजन, चलो देखो कहाँ है तेरा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत सभी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, हरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जिससे यह लड़का जी उठे और मैं तुझे भी श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। तू भी उसे श्रवण कर, इसे तेरा कल्याण होगा। अब तू पिछले जन्म की बात कह। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। तब एक दुर्बल विपर्य आया जो इस खेत में गिर पड़ा। उसके शरीर से रुधिर निकला। तब एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठा देखता था। मेरे मन में दया न आई तो उस विपर्य को चील से छुड़ा दूं। इतने में एक विपर्य आया। उसने यह देख मुझसे कहा, हरे हल जोतने वाले विपर्य, तेरे काम चांडाल जैसा है। अरे निर्दयी, हरे खेत के पास विपर्य का मांस चील तोड़ खाता है और तू आंखों से अंधा है जो उसे छुड़ाता नहीं। अतः तू मेरे श्राप से प्रेत योनि पाएगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा। उस विपर्य ने कहा, जब तुमको कोई गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। तब विपर्य ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार करिए और मेरे बेटे को जीवित करिए। तब विपर्य ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करके प्रेत पर जल छिड़का, जिससे प्रेत ने अधम देह से छूटकर देवी देह पाई और राजा का पुत्र भी सजीव हो प्रेत देह से श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उसमें बैठकर वह प्रेत स्वर्ग को गया। राजा का पुत्र भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी का भक्त हुआ। तब उस ब्राह्मण से राजा ने भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। इस प्रकार वह राजा परम गति का अधिकार हुआ। बोल गीता माता की जय। बोलो गीता माता की जय। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 हमें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे भक्तों, तब तक के लिए राम राम जी।